एक्सरसाइज 12.2 के प्रश्न नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सम है। देखिए क्या कहता है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चलिए हम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वृत्त है और इसकी एक जीवा जो है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का। ये हम 120 डिग्री मान लेते हैं। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जीवा ये है और ये यहाँ पे इतना बना रही है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ओ ए बी जीवा हमारे पास ये है, तो हमने ओ ए इसको मान लिया हमने पी, इसका क्षेत्रफल सॉरी ए पी बी का क्षेत्रफल हमने माइनस करना है। अब ए पी बी का दिमाग में ये हमें पता होना चाहिए कि ए पी बी का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देना है, माइनस कर देना है। त्रिज्या कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे और 12 सेंटीमीटर यहाँ पे। चलिए निकालते हैं हम सॉल्यूशन। वृत्त की त्रिज्या, हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। इसको मैंने नाम क्या क्या दे दिया, ओ ए भी ले लिया और ओ बी भी ले लिया, ठीक है। जीवा ए बी, जो आपकी जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। तो मैंने क्या कहा, पहले हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड क्या नाम देंगे हम इसको, ओ ए पी बी। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सारी इन्होंने दी हुई है। थीटा का मान हो गया 120 बटे 360, पाई का मान हमने कितना लेना है, 3.14, और आर कितना है हमारे पास, 12 गुणा में 12, ठीक है। अब 120 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आता है, 3 से इसको काटूँ मैं, ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा अगर हम करें तो 12.56, 4 की मैंने इससे गुणा कर दी। अब हम इसको 12 से आसानी से गुणा कर सकते हैं, छोटी गुणा करके। तो क्या बन जाएगा, 12 छक्के 72, 12 पंजे 60 और 7 67, 12 144 और 6 150, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल आ गया। अब हमने क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे एंगल 120 दिया हुआ है, अगर हमें 90 का दिया होता तो एक आधार हो जाता है, एक ऊंचाई दी होती। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान से करना है, अगर मैं इसको त्रिभुज को अलग से बना लेता हूँ ऐसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरे पास ए बी ओ है, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ से इसके ऊपर क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ओ एम। इस त्रिभुज को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने ओ एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी में क्या किया हमने, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी डाला। ये डालने से हमारे पास इस त्रिभुज में क्या क्या बनता है, दो त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में, इनको हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। ओ ए किसके बराबर, ओ बी के। क्यों है भाई, त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हमारी बराबर होती हैं, ठीक है। और ओ एम किसके बराबर, ओ एम के। ये हमारा क्या हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। ये इसके बराबर, यहाँ से डालोगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया कॉमन। और कोण ओ एम ए और ओ एम बी दोनों क्या हैं, 90 के हैं। ओ एम ए बराबर है ओ एम बी, प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे नियम कौन सा लगेगा, एक तो हमारे पास कर्ण बराबर है, एक हमारे पास साइड बराबर और एक 90 डिग्री का। तो क्या क्या लिखूंगा मैं इसमें, आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग सम होगी
त्रिभुज ओ बी एम की। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम होगी। अब यहाँ पे ड्रा कर लूँ इसको, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कोण और ये कोण भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास एक तो हो जाएगा ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम, और कोण कौन सा लिखा मैंने, ए ओ एम, ए ओ एम बराबर है बी ओ एम। भाई ए ओ एम बी ओ एम पूरा 120 का था, तो ये कितने कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री के, बराबर 60 डिग्री। अच्छा, कारण क्या दिया हमने, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब क्या करना है, देखिए अब ध्यान दें, हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर रहे हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में मुझे ओ एम भी निकालना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा कि 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार मुझे ए भी चाहिएगा और गुणा में ऊंचाई भी चाहिएगी। तो आप देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में क्या होगा, त्रिकोणमिति का प्रयोग कर रहे हैं हम। ओ एम यहाँ पे ये हमारे पास 12 है। ध्यान दीजिए कोण मेरा ये है, एंगल, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये आधार होगा। तो क्या करूँगा मैं, ओ एम आधार बटे कर्ण, ओ एम बटे ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, कोस 60 डिग्री। आधार बटे कर्ण कोस 60। ओ एम का मान निकालना है हमने, ओ ए का मान मेरा कितना हो गया 12, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ से ओ एम का मान, ये 12 उधर जाएगा तो काटोगे कितना हो जाएगा 6, मतलब ये ऊंचाई हमारी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, सेंटीमीटर में था। अब मुझे क्या निकालना है, ए एम भी निकालना है, इसलिए ए एम व ए एम बटे ओ एम बटे ओ ए, लंब बटे कर्ण, ये किसके बराबर होगा साइन 60 के। ए एम का मान निकालना है, ओ ए का मान 12 दिया हुआ है, 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 3/2। यहाँ से काटेंगे, ये कट के 6 आ गया, इधर जाके गुणा करो, ए एम का मान कितना हो गया 6 वर्गमूल 3। ए एम अगर 6 वर्गमूल 3 है तो ए बी कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अब मुझे ये वैल्यू भी पता चल गई, मुझे ये वैल्यू भी पता चल गई। अब मैं क्या निकालूंगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार ए बी और गुणा में ऊंचाई कितनी हो गई ओ एम हो गई। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ले रहा हूँ मैं 1/2, आधार मेरा ए बी का मान कितना था 12 वर्गमूल 3, और ओ एम का मान मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 6। अब ये वर्गमूल 3 की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा में 1.73 गुणा में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इजी गुणा कर लीजिए, 6 × 18, 17 × 102 और 103, तो कितना हो जाएगा 10.38 गुणा में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर गुणा कर दीजिए 48, 6 × 18 और 4 22, 6 × 6, तो आपका हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने क्या निकाल लिया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब मुझे किसका निकालना था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए फिर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, यह आया था 150.72 माइनस 62.28। आप इसको माइनस करेंगे, ये 4488 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्या आंसर, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और 8 को हल करने जा रहे हैं। क्या कहता है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, इसकी भुजा जो है वो 15 मीटर है और हमारे पास वर्गाकार घास का मैदान है,
कि एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे घोड़ा नहीं मैंने बनाया, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बांध दिया घोड़ा, 5 मीटर यहाँ जा सकता है, 5 मीटर यहाँ पे जा सकता है, इधर जा सकता है। तो ये क्या करता है, एक वृत्त का भाग बन जाता। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँ तो मेरे पास ये वाला एरिया बनता है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वृत्त का कौन सा भाग हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। 90 डिग्री है, 90/360 1/4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। घास के मैदान की भुजा कितनी है, 15 मीटर। ठीक है। घोड़े की रस्सी की लंबाई, घोड़े की रस्सी की लंबाई शुरू में जो दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, अब मैंने क्या बताया, ये अगर मैं एंगल 90 ले लेता हूं तो 90/360 हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, उस वृत्त का 1/4 भाग हो गया। 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान इन्होंने कितना दिया हुआ है, 3.14, और त्रिज्या कितनी लेनी हमने यहाँ पे 5, तो 5 गुणा में 5 मीटर स्क्वायर। इनको अगर मैं गुणा करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, पहले इससे गुणा कर देते हैं, 15.70 गुणा में 5/4 मीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे 0, 35, 5 × 35, 75 और 3 78.50/4 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे 19.625 मीटर स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वाला एरिया तो वो आ गया जिसमें अभी ये घास खा सकता है घोड़ा। लेकिन अगले पार्ट में ये कहता है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितना बढ़ गया, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी की बजाय 10 मीटर लंबी तक रस्सी से इसको क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। पहले 5 था, अब 10 हो गया, ये वाली वैल्यू 10 हो गई और ये भी लंबी कितनी हो गई, 10 हो गई। चलिए चेक करते हैं। पहले तो हम बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई ये भी 1/4 ही बनेगा, 1/4 पाई का मान 3.14 इंटू आर। आर अब की बार हमारे पास कितनी है, 10 है, तो 10 गुणा में 10 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से काटूँ 314 ये पॉइंट दोनों हट जाएंगे, मतलब 314 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिवाइड कीजिए 4 मीटर स्क्वायर, 4 × 7 = 28, 3 बच गया, 4 × 8 = 32, 2 बच गया, 78.5 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। ठीक है। ये कौन सा एरिया आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एरिया आ गया। बट इन्होंने तो ये कहा था कितनी वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब मैं इसमें से ये वाला एरिया क्या कर दूंगा, माइनस 78.5 में से 19.625 अगर आप माइनस करते हो तो ये हमारे पास बचता है 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।